स्वागत है आपका अपना चैनल साइन स्टार क्लासेस पर क्लास 12 का मैथ का मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया है। 10 ठो मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। साइन स्टार क्लासेस पर क्लास 12 मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि 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 आर से आर में एक रिलेशन फंक्शन इसी परिभाषित है तो एफ एक्स बराबर 3 माइनस 4 एक्स हो तो एफ क्या है। मतलब एफ एक एकेकी फलन या आच्छादक है, या बहु एकेकी आच्छादक है, या एकेकी लेकिन आच्छादक नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। यह एक एकेकी आच्छादक है। ऑप्शन नंबर ए का ए को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 2 की ओर। साइन इनवर्स 1/x का मान किनके बराबर होता है। साइन इनवर्स 1/x के बराबर कौशिक इनवर्स x के बराबर होते हैं। कौशिक इनवर्स x के बराबर होते हैं। कौशिक इनवर्स x के बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। आप लोग बताइए कमेंट कर कि साइन इनवर्स x प्लस कौशिक इनवर्स x बराबर कितना होता है। साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x प्लस कौशिक इनवर्स x बराबर कितना होता है। आप लोग कमेंट कीजिए फास्ट में। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। क्या कह रहा है। टेन इनवर्स 1 और कौशिक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या होगा। इनका राइट आंसर क्या होगा प्रश्न संख्या 2 की। तो उसके बाद वैसे 10/45 का मान आप लोग जानते हो कि कितना होता है। पाई/4 होता है। पाई/4 प्लस, पहले इसको जब तोड़िएगा, पाई माइनस कॉस टूटता है, जब माइनस में कॉस रहता है, पाई माइनस कॉस थीटा फॉर्मूला। तो मतलब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 60 बोले 1/2 यानी पाई/3 और 3 इनका एल्शियम लीजिएगा तो कितना आएगा बराबर में 2 पाई/3 कितना आया 3। अब यह मान को यहाँ पर बैठाने, यह मान को यहाँ पर बैठा दीजिए। इसके बाद जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 2 पाई/3 आया। 2 पाई/3 2 पाई/3 प्लस, उनके बाद प्लस साइन -1/2 का। साइन 1/2 कितना, साइन 1/2 कितना का मान होता है। साइन 1/2 कितना का मान होता है। पाई/6 है, यानी यहाँ पर होगा माइनस 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 है, मतलब यहाँ पर लगा हुआ, तो यहाँ पर माइनस पाई/6 हो जाएगा। पाई/6 हो गया। अब इनका एल्शियम लीजिएगा तो कितना आएगा। एल्शियम लेने के बाद कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 12। 4 तिया 12, 3 पाई अपॉन यहाँ 8 पाई माइनस 2 पाई हो गया। अब इनके 8 3 11, 11 में से इतना गया, कितना बचेगा 9 पाई/12। 9 पाई/12 आप इनको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा टोटल 2 पाई/3 इनका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 2 पाई/3। 2 पाई/3 ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। घटाने के बाद कितना आंसर आया इनका। घटाने के बाद 2 पाई/3 आया। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। यानी 9 पाई आया। 9 पाई/12 आया। सॉल्व करने पर 9 पाई/12 आया। तो इनको काटिएगा। 9 पाई/12 9 पाई/12 है। 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 पाई/4 ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी 3 पाई कितना आया 3 पाई/12। 3 पाई/12 आया। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। यदि 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 एक वर्ग आव्यूह हो तो ए बराबर एडजॉइंट आई जे एम एम गुना एन एक वर्ग आव्यूह हो तो इनका मान किनके बराबर होगा। एम बराबर एन के होगा। यदि एक वर्ग आव्यूह हो तो एम बराबर एन के बराबर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 5 की ओर। यदि ए बराबर इतना दिया हुआ है, ए का मान इतना दिया हुआ है, तो 2a का मान ज्ञात करें। ए का मान यहाँ पर बैठाइए आप लोग। ए के मान यहाँ पर आप लोग बैठाइए। 2a के जगह ए का मान बैठाइए तो कितना आएगा। मान लीजिए सपोज 2
4 8 8 उनके बाद 4। इसमें क्या कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए पहले, 2 कॉमन ले लीजिएगा। उनके बाद तो किनके बराबर होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे कीजिएगा, तो किनके 2a का मान क्या होगा, तो 2a का मान कितना होगा, किनके बराबर होगा। इसमें कॉमन क्या होता है, 2 2 कॉमन लीजिएगा। 2 जब कॉमन लीजिएगा कितना बचेगा, 1 4 2 2 इतना बचा 2। अब इनको कोना क्रॉस गुना कीजिएगा, तो 2 दूनी 2 2 माइनस 4 दूनी 8 4 दूनी 8 यहाँ बराबर बराबर दीजिएगा, इतना आया, यानी 1 4 1 4 2 2। ये किनके बराबर आया, ये ए के बराबर आया, इतना बराबर इतना का आया, यानी इतना बराबर इतना का आया। तो कितना बराबर होगा, 2a का मान ज्ञात करना है, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4 4 a के बराबर हो जाएगा। कितना a के बराबर हो जाएगा, 4 a के बराबर। ऑप्शन नंबर बी। प्रसंख्या ये सारणिक दिया हुआ है, डिटर्मिनांट है। इन 2 4 माइनस 5 1 का मान कितने बराबर होगा, इसमें क्रॉस क्रॉस गुना कीजिए। 2 गुना ए माइनस 1 कीजिएगा तो -2 प्लस होता है, माइनस गुना माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 5 चौके 20। ऑप्शन मैचिंग कीजिए, ऑप्शन मैचिंग कीजिए, 18 2 माइनस 2 में से 20 गया 18। ऑप्शन मैचिंग कीजिए, ए नहीं, ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 की ओर। साथ में क्या कर रहा है, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स स्क्वायर, इनका मान आप लोग ज्ञात कीजिए, किनके बराबर होगा। प्रश्न संख्या इनके मान कितने के बराबर होगा, देखिए जब इनको तोड़िएगा तो कितने के बराबर आएगा, साइन साइन इनका मतलब कि फॉर्मूला होता है, इनको तोड़िएगा 2x कॉस 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 एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। क्योंकि एक बार साइन एक्स का अगर साइन डी अपॉन डी एक्स एक बार अवकलज कीजिएगा तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है कॉस, यानी एक्स रहे तो एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो है पार्ट में बचा हुआ है, अब इसका अवकलज एक बार कीजिएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलज कीजिएगा डी अपॉन डी एक्स के सापेक्ष, तो 2x हो जाएगा। ये 2x को यहाँ लगा दिए, 2x कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या दिया हुआ है 8 नंबर में कि लॉग कॉस एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या होगा। ऑप्शन इनको जब तोड़िएगा तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी -10 इनवर्स एक्स आएगा। इनका मान बैठा लीजिएगा, इनको यहाँ पर इनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। आप लोग राइट इनका बनाइएगा, जब कैसे तरीका बनाएंगे, मान लीजिएगा इनको एक बार लॉग एक्स बराबर फॉर्मूला आप लोग पढ़ेंगे 1/x होता है, तो लॉग इनको मान लीजिए एक्स, तो यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का अवकलज एक बार कीजिएगा तो माइनस साइन एक्स होता है, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा, यानी साइन एक्स साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इनका राइट आंसर हो जाएगा -10 थीटा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी आर से सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितना होता है। इनको जो दर कीजिएगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर कीजिएगा तो राइट आंसर निकलेगा, जब 12 इसका राइट आंसर निकलेगा। 6 दूना इनको 2 बार सापेक्ष कीजिएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स से डी आर के सापेक्ष, तो यानी 2 2 तो 6 दूना 12 12 12 पर आएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। यानी प्रश्न संख्या नेक्स्ट की और प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेट कीजिएगा। जब एक्स का स्क्वायर का पावर में एक पावर जोड़ दीजिए, टोटल पावर से भाग दीजिए, 2 1 3, यानी एक्स क्यूब अपॉन 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 3। ऑप्शन मिलाइए, एक्स क्यूब अपॉन 3, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दिया जाए। आज का क्लास में 10 मस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोग इसे तैयार कर लीजिएगा।